ड्रामा सीरियल जफा की 28 एपिसोड में आप देखेंगे नुमीर एंदलीब को पुलिस की मदद से ढूंढने की सर तोड़ कोशिश कर रहा है। पुलिस को एंदलीब की गाड़ी दरिया के पास से मिलती है। नुमीर और पुलिस टीम, एंदलीब के माँ बाप सब दरिया के पास पहुंच जाते हैं। वहां पुलिस टीम को एक डूबता भी मिलता है, क्योंकि नुमीरावर एंदलीब के माँ बाप ये जान लेते हैं कि वो एंदलीब का है। यहाँ पुलिस वालों को शक है कि शायद एंदलीब ने दरिया में कूदकर खुदकुशी की कोशिश की है। अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस गोताखोर टीम को बुलाती हैं, जो कश्ती में बैठ के दरिया के बीच जाकर एंदलीब को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंदलीब के माँ बाप भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। एंदलीब की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है। एंदलीब के वालिद नुमीर पे चलाते हैं कि तुम हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकते थे तो उसे हमारे पास ही भेज देते। कम से कम हमें यूं आज का ये दिन तो ना देखना पड़ता। यहाँ हम देखते हैं कि गोताखोर टीम रात तक पूरा दरिया छान मारती है। शायद एंदलीब का कुछ पता चल जाए, इस उम्मीद पर नुमीर और एंदलीब के माँ बाप दरिया के किनारे बैठकर उनका इंतजार करते हैं, लेकिन एंदलीब का कुछ भी पता नहीं चलता। फिर पुलिस वाले इर्द गिर्द का सराउंडिंग एरिया कुत्तों के जरिए भी ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें भी उन्हें कामयाबी नहीं होती। पुलिस अफसर नुमीर को स्टेशन बुलाता है, उसको बताता है कि एंदलीब को ढूंढते हुए 3 हफ्ते हो गए हैं, जिसमें हमें कामयाबी नहीं मिली। SHO साहब ने भी अब इस केस को क्लोज करने का कह दिया है, क्योंकि हमने अपनी पूरी कोशिश करके देख ली है और हम सबको भी यही लगता है कि एंदलीब ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि उसके पास वजह भी थी और इसकी जहनी कंडीशन भी ऐसी हो चुकी थी। बाकी हमने जितनी कोशिश करनी थी वो हमने कर ली है। अब नुमीर के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना बहुत मुश्किल हो चुका था। इसको गहरा धचका लगा था। तो दूसरी तरफ एंदलीब के माँ बाप के लिए भी इस हकीकत को तस्लीम करना एक गहरा सदमा था। एंदलीब की माँ तो इस बात को तस्लीम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि इसकी बेटी खुदकुशी कर सकती है, जबकि एंदलीब के वालिद इसको समझाते हैं और हौसला देकर सूरत हाल को तस्लीम करने के लिए तैयार करते हैं कि हमारी बेटी तो इसी दिन हमसे चिढ़ गई थी, जब शादी वाले दिन उसने खुदकुशी करने की नाकाम कोशिश की थी और नुमीर ने उसको बचाया था, उसकी जिंदगी सवारी थी। इसलिए तुम प्लीज नुमीर को इल्जाम न दिया करो। ये तो एंदलीब का जज्बाती और लाउबालीपन था, लेकिन एंदलीब की वालदा अभी भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती हैं कि मेरा दिल कहता है कि हम आज जो दिन देख रहे हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं नुमीर का हाथ है। दूसरी तरफ नुमीर अपनी माँ को भी बता देता है कि उस नया नादिल का DNA टेस्ट करवाया था, जो कि एंदलीब की मौत की वजह बना। उसकी माँ पूछती है कि अब तुम्हें ये कैसे यकीन है कि ये तुम्हारी ही बची है, जिस पे नुमीर कहता है कि एंदलीब के इतने बड़े कदम ने साबित कर दिया कि वो सच्ची थी। उसकी माँ पूछती है कि इतनी छोटी सी बच्ची बगैर माँ के अब कैसे रहेगी, जिस पर नुमीर कहता है कि मैं पालूंगा उसे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारा उस मुश्किल वक्त में खुद भी एंदलीब की मौत से बहुत टूटी हुई है, लेकिन वो सबको संभलने और समझाने की कोशिश कर रही है और वो एंदलीब के माँ बाप से मिलकर उनको संभाल रही है और वो नुमीर को कॉल करके उसको भी मिलने के लिए बुलाती है, उसको समझाने की कोशिश करती है, उसको हौसला देती है, जबकि नुमीर ज़ारा को कहता है कि सब लोग ठीक कह रहे हैं, एंदलीब मेरी वजह से मरी है। सारा ने कहा तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का तो काम है बातें करना, तुम अपने आप को इल्जाम मत दो। तब यहाँ पर नुमीर ने कहा मैं भी ऐसे ही सोचता था, मैंने तो DNA की रिपोर्ट भी आज तक खोल के नहीं देखी। सारा बोलते बोलते गड़बड़ आ जाती है। DNA कौन सा DNA? जिस पर नुमीर कहता है अनादिल का DNA। सारा ने कहा क्या मतलब? जिस पर नुमीर कहता है कि मैंने अनादिल का DNA करवाया था और उस दिन एंदलीब ने मुझे वहां देख लिया था। सारा सर पकड़ के रह जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन नुमीर ने आज अपना पूरा दिल सारा के सामने खोलने का फैसला कर लिया था। वो एक कागज निकाल कर भी ज़ारा को दिखाता है और उसको कहता है कि उसको पढ़ो। सारा नुमीर के हाथ से वो कागज लेकर पढ़ती है। अब उसको सारी सूरत हाल समझ में आ जाती है। आपको क्या लगता है जफा की आने वाली एपिसोड में अब क्या होगा? क्या एंदलीब वाकई मर चुकी है? सारा इस सब सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करेगी? अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ताकि इसी मजीद वीडियो आपको मिलती रही।